चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो हम आईटीआर फाइल करने वाले हैं उसके लिए ड्यू डेट कैलेंडर क्या होगा। तो अगर आप आईटीआर 1 या 2 फाइल करते हो, यानी कि अगर आपका सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, तो आप आईटीआर 1 या 2 फाइल करोगे। उसके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 जुलाई। अगर आप बिजनेस करते हो या आप प्रोफेशनल हो एंड अगर आप नॉन ऑडिट केसेस में फॉल करते हो, यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो 1 महीने से बढ़ा दी है, यानी कि 31 अगस्त हो गई है। इस साल ना जो ड्यू डेट्स है वो कैटेगरी वाइज कर दिए, तो कोई चांसेस नहीं है कि ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करेंगे। तो इसके लिए ये जो ड्यू डेट्स है इससे ही फाइनल डेडलाइन समझ के प्लीज बिफोर ड्यू डेट्स आईटीआर अपने अपने फाइल कर लेना। अच्छा, थर्ड आता है कि 31 अक्टूबर। अब ये डेट किसके लिए, तो जो ऑडिट केसेस होते हैं, तो इसमें भी जो आईटीआर होते हैं वो जाते हैं 3 ही जाता है, बट जो ऑडिट केसेस वाले होते हैं, एक पॉइंट में भूल गई, अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो एंड अगर आपकी फर्म नॉन ऑडिट केस में होती है तो उस आपके लिए एज अ पार्टनर एंड फर्म आपके लिए जो आईटीआर की ड्यू डेट होगी वो होगी 31 अगस्त। 31 अक्टूबर तक वेट मत करना। बीच में आता है 30 सितंबर। अब ये किसके लिए होता है, तो जो ऑडिट केसेस होते हैं उनके आईटीआर जाएंगे 31 अक्टूबर को, लेकिन उनकी जो ऑडिट की रिपोर्ट्स होगी वो फाइल होगी 30 सितंबर तक। यानी कि जुलाई से जो हमारी ड्यू डेट स्टार्ट होगी हम सीधा बिजी रहेंगे 31 दिसंबर तक, या कह लो 31 मार्च तक। आगे और भी डेट्स आने वाली है। तो उसके बाद में आता है ट्रांसफर प्राइजेस के जो रिटर्न्स होते हैं उनकी जो ड्यू डेट्स होगी वो होगी 30 नवंबर। फिर आता है कि अगर आपने मान के चलो बिफोर ड्यू डेट आपके रिटर्न्स फाइल नहीं किए, आप बी लेटेड वाले हो, तो आपके लिए जो डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर। पहले बी लेटेड एंड रिवाइज रिटर्न दोनों की जो डेट होती थी वो होती थी 31 दिसंबर। इस बार दोनों को अलग कर दिया है, उसके साथ साथ जो लेट फीस है वो भी बढ़ा दिए। तो क्या है, 31 दिसंबर को आप बी लेटेड रिटर्न फाइल करोगे विथ लेट फीस। अब लेट फीस कैसे होगी, 5 लाख से कम इनकम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा है तो 5000। उसके बाद में अगर आपको लगा कि अरे आपने कुछ गलती कर ली, अब आपको रिवाइज करना है रिटर्न, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो 31 मार्च 27 तक। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो रिटर्न है उसे आप रिवाइज कर सकते हो अगले साल के मार्च तक। तो 31 मार्च तक आप रिवाइज करोगे विथ फीस। जो बी लेटेड रिटर्न है उसकी जो लेट फीस है उसका सेक्शन है 234F, उसमें आप 1000 और 5000 ऐसे जो इनकम है उस हिसाब से करोगे। वैसे ही अगर आपने बी लेटेड को रिवाइज किया तो फिर से आपको फीस देनी होगी सेम 1000 और 5000 रुपया, जैसा आपका इनकम होगा उसका जो सेक्शन है वो है 234I। तो इस तरह से आपकी जो ड्यू डेट है जुलाई से स्टार्ट होगी मार्च तक होगी।